नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना जो है लगातार चल रहा है। इनके धरने का आज 39वां दिन हो चुका है। कहें तो 39 डेज इनको हो चुके हैं। हमारे साथ एसपी सिंह जी हैं जो कि लगातार धरने पर बैठे हैं और फौजियों की आवाज़ को उठा रहे हैं, सैनिकों की आवाज़ को उठा रहे हैं। सर, आप लगातार कहें तो 39वां दिन आप लोगों को हो चुका है यहाँ पर धरने का। लगातार आप लोग सैनिकों की आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ जी, ऐसा है कि हमारा आज 39 डे है धरने का, जो हम संकेतक धरना दे रहे हैं कंटिन्यू। और जो जैसे प्रशासन हमारे को जितना परमिशन देता है उसी हिसाब से यहाँ पर गैदरिंग होती है। वैसे तो हमारे को फोन आते हैं कि हम इतने आ रहे हैं, इतनी बसें भर के आ रहे हैं, लेकिन हम मना कर रहे हैं कि जैसे कोई बड़ी कोर्स कॉल देंगे उसके लिए अलग से परमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए अभी ये संकेतक धरना चल रहा है। अभी 3 अप्रैल को जो बड़ी कॉल दिया पूरे देश के जिले हैडक्वार्टर के साबका सैनिक इकट्ठे होकर रोस मार्च करेंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मेमोरेंडम देंगे, ताकि सिविल पॉपुलेशन को पता चले कि सरकार ने जो अनाउंस करी है कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन दे दी, और सिविल वालों को पता लगे भी जो हमारे बच्चे हैं, किसानों के बच्चे, मजदूरों के, बहुजन समाज के, जिनके साथ ये धोखा हुआ है, ये सरकार ने जो जिनको जवानों को मिलना चाहिए नहीं मिला, और जिनको नहीं मिलना चाहिए अधिकारियों को उनको दिया। इसलिए ये जरा पैसा सरकार ने दिया है, मानते हैं कि सरकार ने दिया है आम पब्लिक का जरा इनकम टैक्स का पैसा, इनकम टैक्स पे ही पैसा हमारे को दिया है, लेकिन उस पैसे की जरा मिसयूज हुआ है, बांधर बाट हुई है। जिनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जिनको नहीं मिलना चाहिए वो मिला है। जिमें कि आपके सामने ये टेबल लगे हुए हैं। हमारे साथ जरा डिस्क्रिमिनेशन हुई है, जैसे MSP में हमारे साथ भेदभाव है, डिसेबिलिटी में भेदभाव है, और ऐसे 7वां पे कमीशन हुआ है जो पे फैक्टर, उसमें भी भेदभाव किया गया। तो इसलिए जो ORP सेकंड रिवीजन हुई है, हमारा JCO जवानों को उसमें ज्यादा कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोगों को सिपाही से हवलदार तक थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ है, लेकिन अगली जो ORP रिवीजन होनी है 24 वाली, वो उसमें सिपाही से हवलदार तक भी आउट हो जाएंगे। अभी बताइए, जबकि ORP है ही जवानों के लिए था, कम सर्विस वालों के लिए, उनको तो मिला नहीं है। कम सर्विस वाले हमारे 70% जवान जो प्री में चला जाते हैं, उनको ORP के दायरे से वांझा रखा गया। और ऐसे ही हमारे JCO रैंक आउंदरी नैक आउंदरी होलदार, साडियां विडो भैणां रिजर्व पेंशन, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ शहीद परिवार है, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ शहीद हो जाते हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ORP 1 पैदा हुआ ना ORP 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ परसेंटेज है जिन्होंने ORP मिलनी चाहिए ORP तो वांझे रखा गया, और जिनको 3% अधिकारी है उनको जो जितना टोटल फंड का अलॉट जो दिया है सरकार ने, उसमें से 15% हिस्सा हमारे जवानों के पल्ले पड़ा है, जो नाम 97% है, और जरा 85% हिस्सा 3% अधिकारी ले गए हैं। ऐसे हमारे साथ जरा अनजस्टिस हुई है। ऐसे हमारे साथ और भी कई जगह कई ऐसे जड़े मुद्दे है जिथे अनजस्टिस होती है, जिमें कि जड़ा MSP का मुद्दा है कि जड़ा रिस्क फैक्टर है वो भी अधिकारियों को 15,500 से जवानों को 5500, उसके लिए भी हमारा जो पे एंड लॉसेज में फर्क पड़ता है। हमारी पेंशन में हम अधिकारियों को बराबर पेंशन नहीं मांगते, बराबर पे नहीं मांगते, लेकिन जो रिस्क फैक्टर है, जो समानता का अधिकार दिया हमारे को, वो हम मांगते हैं। जी मेरे इक्वल MSP, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन और इक्वल पे फैक्टर। अगर ये सरकार करती है तो तब भी हमारी पेंशन में ORP रिवीजन में कुछ फायदा हो सकता है, वरना ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है। इसलिए हमारे जितने JCO जवान है उन्होंने विच रोष है, तो असी उन्होंने सब एक मंच पे करके इकट्ठे कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगला जड़ा कोर्स है 3 अप्रैल के बाद अगर सरकार नहीं मानती, नहीं हमारी बात टेबल टॉक के लिए हमारे को बुलाती, तो अगला जड़ा कोर्स एक्शन हम पूरे देश दी जथेबंदियों इकट्ठे करके फिर दोबारा से मीटिंग करके प्रधानों की अगला कोर्स एक्शन लिखा जाएगा, ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने। आपने बैनरों पे लिखा हुआ है केंद्र सरकार हमेशा से शुरू से ही जो है अनदेखी कर रही है और ऑफिसरों को लाभ दे रही है। बिल्कुल, सरकार हमेशा जिन्नियां भी सरकारां आईयां ने, क्योंकि सरकार जिहड़ियां जिन्नियां पोलीटिकल पार्टियां ने उन्हां दे जिहड़े मेन संविधानिक अहुदियां दे उत्ते जां जिहड़े एक्सरसाइज विंग ने उन्हां दे जिहड़े मेन अधिकारी ही हैं, इसलिए हमारी आवाज ही सरकार तक नहीं जाने देते हो, या कोई विरोधी पार्टी तक आवाज ही नहीं जाने देते। हमारे मेमोरेंडम भेजते हैं तो जिहड़े अधिकारी बैठे हैं वो सेक्शन में एक्सरसाइज वाले वेलफेयर सेक्शन जिहड़े होते हैं अलग, हर एक पार्टी का अलग अलग फैले होते हैं, तो वहाँ पर हमारे जो मेमोरेंडम फाड़ के फेंक दिए जाते हैं, सरकार तक जाते ही नहीं है, या अपोजिशन पार्टी जो पोलिटिकल पार्टी है वहाँ तक हमारी आवाज ही नहीं जाती।
पार्टी, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं अपनी आवाज सरकारों तक पहुँचाने के लिए और प्लस साथ में अपोजिशन पार्टियों तक पहुँचाने के लिए, ताकि हमारे जवानों की भी जड़ी है जो उनके साथ अनजैसे हुई है, वजीकियाँ हुई ने, डिस्क्रिमिनेशन हुई है, वो सारा देश के लिए हम उनको बताना चाहते हैं। इसलिए हमने 3 अप्रैल का जो प्रोग्राम रखा है कि पूरे देश के जिला हेडक्वार्टर रोस मार्च किया जाएगा और मेमोरेंडम दिए जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है सर, जो आपकी मांग है वो अभी तक क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्या लग रहा है कि पूर्व सैनिक जो हैं उनके अंदर जो है क्या जागरूकता की कमी है? पूर्व सैनिकों में अभी जागरूकता है, वो हौली धीरे धीरे पूरे जागरूक हो रहे हैं। अवसर हमारे संस्थाओं को छोड़ के आ रहे हैं, जिसको जवान संस्थाओं में हमारे मंच में सपोर्ट कर रहे हैं। पहले हम 20 फरवरी को 87 दुनिया ने हमारे सपोर्ट किया था, उसके बाद भी दुनिया में संस्थाएं जड़ियाँ उस दिन नहीं भी आ पाई, वो आके हमारे को सपोर्ट दे रही ने, समर्थन कर रही ने, जगह जगह स्टेट वाइज हमारे को बुला रही है रैलियों में। इसी कड़ी तहत हमने अभी उत्तराखंड में भी गए हैं, 27 तारीख को हमने वहां पर भी रैली की है 2 जगह, और कोटद्वार में किया है, रुड़की में किया है। ऐसे देश के दूसरे कोनों में भी जड़ियाँ बढ़िया स्टेटों में रैलियां होएगी और लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि ये जड़ा अंदोलन है पूरा देशव्यापी अंदोलन बनाए, क्योंकि ये पूरा देश जेडे जवान ने साडे गरीब वर्गां च आउंदे, किसानां दे बच्चे, मजदूरां दे बच्चे, बहुजन समाज दे बच्चे जेडे फौज दे विच जांदे ने, ते उन्हां नाल जेड़ा शोषण हो रहा वा, उस शोषण नूं रोकण वास्ते असीं जेड़ा वा एक मंच ते आके आपां संविधानक तरीके दे नाल सरकार तो जड़ियां अपनी हक्की मंगां दी मंग करदे आ, ते सरकार अगे अपील करदे आ कि जल्दी तो जल्दी जेड़े आ साडीआं जड़ियां हक्की मंगां ने उन्हां नूं मन्निया जाए। सर, क्या लगता है आपको कि सरकार जो है जिनको हक देना चाहिए, जैसे अब हम बात कर ले, आपने बताया अभी जवान को ही, आपने बताया किसान को, तो क्या उन्हीं का ही क्यों हक रोक के रखती है सरकार या ऑफिसर? ये तो यही बात है ना मैडम, जितनी सरकार आई ने हमेशा गरीब वर्ग का शोषण हुआ है। कॉर्पोरेट घराणियां नूं ज्यादा बेनिफिट देने दिया सरकारां, भाई कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, उन्होंने कोशिश किया है आज तक जितनी भी सरकार आई ने, ऐसे ही गरीब वर्ग का जो शोषण हुआ है, ऐसे हम जवान भी गरीब वर्ग से आते हैं, हमारा भी शोषण हो रहा है। अधिकारियों को जो ज्यादा बेनिफिट दिए जाते हैं, तो सरकारों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि अधिकारियों के पीछे पूरे जवान है। ठीक है, जब हम बेल्ट फोर्स में होते हैं हमारे को हर एक नजायज आर्डर मानना पड़ता है, अधिकारियों के आर्डर के ऊपर हम बॉर्डर पे जाके छाती पे गोलियां भी खाते हैं, वहां से तिरंगों में लपेट के भी आते हैं हमारे जवान। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट हमारे को भी संविधान ने अधिकार दिया है, हम भी अपने संविधानिक तरीके से सरकारों से जी मांग कर लेते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि सिविल दे अधिकारी IAS PCS यूनियन अलग है, और जेडे किसान 4 क्लास डी एम्पलाई चौकीदार यूनियन अलग है। इस करके असीं जेडे जेसीओ जवान है, साडे मुद्दे अलग ने, असीं अपने अलग तौर पर पीसफुली डेमोक्रेटिक तरीके दे नाल असीं सरकारों तो मंग करते हैं। जिवें सिविल दे विच अलग अलग यूनियन होंदियां ने, इदां असीं भी यूनियन बनाई है, अधिकारियों की यूनियन अलग है, हमारी तरफ से जो मर्जी करे, लेकिन हम अधिकारियों के बराबर पे नहीं मांगते, बराबर पैसे नहीं मांगते, हम समानता का अधिकार मांगते हैं कि जो हमारे को अलाउंस ने, रिस्क अलाउंस ने, मेडिकल अलाउंस या रिस्क पत्ता है, या डिसेबिलिटी पेंशन है, या पे फैक्टर है, वो हमारे को बराबर मिलना चाहिए, जैसे कि दूसरे कंट्रियों में, यूरोप कंट्रियों में बिल्कुल बराबर है। इसलिए हम यहाँ भी मांग करते हैं कि हमारे को जो बराबर का अधिकार है वो तहत हमारे साथ जरा किया जाए, न्याय किया जाए। तो लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? और लास्ट में मैसेज यही है कि मैं अभी जो हमारा फिलहाल जो 3 अप्रैल का प्रोग्राम है, पूरे देश के साबका सैनिकों को मैं ਤੁਹਾਡੇ चैनल के माध्यम से अपील करनी चाहता हूँ कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ जिस हेडक्वार्टर में इकट्ठा होके संख्या बल दिखाना। अगर सरकार चाहती है कि हमारा संख्या बल देखना, तब हमने 3 अप्रैल को सरकार को संख्या बल दिखाना है, ताकि सरकार के ऊपर प्रभाव बने। आज तक जो संख्या बल हम अधिकारियों के पीछे था, सरकार भी ये सोचती ने कि अधिकारियों के पीछे संख्या बल है, हम अधिकारियों को 3% उनको थोड़ा बहुत खुश कर दो, जवान तो उनके पीछे ही है। लेकिन अभी वैसा नहीं है, अभी जवान जागरूक हो गए हैं, अपनी हकी मंगा वास्ते अपना खुद हम लड़ेंगे, अपने कंधे के ऊपर बंदूक चलाएंगे, दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक नहीं चलाएंगे। जैसे कि अधिकारियों ने हमेशा हमारे कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाई है, वो हमारा इस्तेमाल किया है, हमारा कट सो करके खुद बेनिफिट लिए हैं। अभी ऐसा हम नहीं होने देंगे, आप नहीं होंगे। बिल्कुल। अच्छा, कई लोगों के अंदर भ्रम भी होगा ना इस चीज को लेकर के कि कहीं अधिकारियों ने जिस तरीके से हम लोगों को धोखा दिया, कहीं SP सिंह जी भी हम लोगों की आवाज उठाते ये कल्ला धोखा देने लगे। संघर्ष खाली SP सिंह का नहीं है, खाली कपल का नहीं है, खाली संघर्ष कमेटी का नहीं है,
ये पूरे जिन्ने भी देश के साबका सैनिक है 28 लाख साबका सैनिक वीर नारियां विडो भैणा ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਿਸਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਭੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ पूरे देश ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ एक साझा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे और हम उनको में लेकर आएंगे सबको आ रहे हैं ना विश्वास में आ रहे हैं 87 यूनियन तो पहले भी 20 फरवरी को आई थी उसके बाद भी यूनियन आ रही हैं और उसके बाद अभी हमने सबके हमारे पास नंबर है प्रधानों के हम उनको मीटिंग कॉल करेंगे तो अगला प्रोग्राम इकट्ठा एक मंच बनाएंगे इकट्ठा मंच बना के ये जो प्रोग्राम हमारे पंजाब वालों के ऊपर पहले पूरे देश की जथेबंदियां ने हमारे को मान बख्शा हमारे को पहल करने की कोशिश शुरुआत किया हमने पहल किया अभी हमने शुरुआत कर दिया है मोर्चे को जिंदा कर दिया है और संघर्ष को जिंदा कर दिया है अभी हम साझा फ्रंट बना के उनके हाथ में अपनी बागडोर संभाल देंगे और हम भी उनके जो भी साझा फ्रंट बनेगा उनके जो भी दिशा निर्देशों के मुताबिक ही हमने चलना है हमारा कल्ला SP सिंह गोसल का संघर्ष नहीं है कल्ला कप्पल का संघर्ष नहीं है कल्ला किसी का भी संघर्ष नहीं है ये मंच सबका साझा मंच सैनिकों के सबका है सबका है ठीक है सर धन्यवाद।